हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप गेट 2024 का स्कोर कार्ड बेहतर बना सकते हैं। और अगर वो बना लिया तो इस साल मतलब कि 2024 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है। उसका रीजन ये है कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाले हैं और उसके ठीक पहले तीन बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर भी इलेक्शन होने वाला है। और यहां पर जब भी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ इलेक्शन होता है तो जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर कुछ न कुछ सरकार घोषणाएं करती है। तो हम इन घोषणाओं का फायदा तभी ले पाएंगे जब हमारी प्रिपरेशन या हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होगी। तो सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा कि गेट 2024 आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको करना भी पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। और आज से अगर हम मोटा मोटी देखें तो सिर्फ 8 महीने बचे हैं, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन जनरली फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, अगर कुछ चेंजेस इधर उधर नहीं हो तो। बट पिछले कई सालों से इवन कोविड में भी फरवरी के तय डेट पे ही एग्जाम हुए। तो फरवरी के फर्स्ट वीक को अगर हम लोग कैलकुलेट करें आज से, और फरवरी का महीना छोड़ दे, सिर्फ जनवरी तक ही काउंट करें, और ये मई महीने के भी जो बचे हुए दिन इसको भी छोड़ दे, तो इफेक्टिवली 8 महीने का टाइम आपके पास है। इस 8 महीने में बहुत सारे फेस्टिवल भी होंगे, रक्षाबंधन होगा, ईद होगा, दशहरा होगा, दिवाली होगा, और जो कॉलेज में है उनका सेमेस्टर एग्जाम भी होगा। तो इन सारे हर्डल्स को, जहां की बहुत, क्योंकि थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं, तो इन सारे हर्डल्स को जहां पे टाइम जा सकता है, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना पड़ेगा। और देखिए गाइस, क्या होता है ना, आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है। बट आपको एक चीज बताओ, 4-5 साल पहले या 10 साल पहले जब प्रिपरेशन होती थी ना गेट की, तो फाइनल ईयर अलाउ होता था। अब तो क्या थर्ड ईयर भी अलाउ है। तो ये माना जाता था कि मई और जून मंथ के बीच में जो सेमेस्टर एग्जाम होता है कॉलेज में, वो होने के बाद 6 से 7 महीना सफिशियंट होता था गेट एग्जाम की तैयारी करने को। बट वो तभी इफेक्टिवली करोगे जब उसका एक प्रॉपर रोड मैप होगा, एक लिमिटेड मटेरियल होगा। आज के तारीख में ओवर मटेरियल होने की वजह से या ओवर इंफॉर्मेशन होने की वजह से स्टूडेंट कभी ये भी लगा लेता है, कभी वो भी लगा लेता है, कभी वो मटेरियल भी लगा लेता है, और संतुष्टि कहीं नहीं होती है। किसी एक टीचर से पढ़ रहा है तो उसे लगेगा यार दूसरा टीचर कहीं और थोड़ा सा अच्छा नहीं पढ़ा देगा, तो वो इनसिक्योरिटी में जी रहा है। उसका एक सब्जेक्ट भी बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, 2-3-4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो प्रिपरेशन छोड़ देता है। तो ये गलती नहीं करना है। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक गिल्ट एंड डिमोटिवेशन वाला वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, ये वीडियो मेनली किसके लिए होने वाला है? इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो किस तरीके से आपको प्रायोरिटी रखनी है, कौन सा सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से को बाद में पढ़ना है, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो वो लिंक जरूर देखना, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, उसके बाद कौन सा करना है। ठीक है, तो चलिए इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस 8 महीने को कैसे मैनेज करना है। देखिए, अगर मैं काउंट करूं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपको करना क्या है? देखो, मैं जितना सिंपल रख सकते हैं प्रिपरेशन को उतना सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। दिमाग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत डालिए, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बहुत आसानी से रैंक आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जून से लगा के, है ना, जून से लगा के नवंबर तक। अब इसका मतलब ये मेम वाले जो 10 दिन है, इसमें भी ऐसा नहीं करना पढ़ना नहीं है, इसमें भी पढ़ाई करनी है। तो जून से लगाकर नवंबर के बीच में जो आपके हाईली वेटेज है, अब हाईली वेटेज सब्जेक्ट कौन से होते हैं ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। तो 70% जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले कवर करना है। कब तक? नवंबर वाले मंथ तक। ठीक है, उसके बाद दिसंबर और जनवरी में क्या करेंगे, जो बचा हुआ 30% है, जिसका वेटेज भी कम है, प्लस टेस्ट सीरीज, एक अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। और मैं खुले मन से बोलता हूं, टेस्ट सीरीज आप मेडिजी या एस एकेडमी की, इन दोनों में से एक लगाइएगा, क्योंकि इन दोनों इंस्टीट्यूट का 20-25 सालों का इतिहास है, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो दोनों जरूरी नहीं है, एक टेस्ट सीरीज लगाना है आपको, और दिसंबर और जनवरी वाले मंथ में टेस्ट देना है। अब टेस्ट पूरे दिन तो टेस्ट दोगे नहीं, 2-3 घंटे का टेस्ट दे दिया, उसके बाद एनालिसिस कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, ये जो बचा हुआ 30% कंटेंट है ना, उसको पढ़ना है। प्लस ये पढ़ते टाइम पे नया जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन कैसे करना है उसके लिए भी मैंने लिंक दे दी है, डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। ये जितने भी डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक है सारी के सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी टेस्ट को लेके हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दिसंबर जनवरी के टाइम पे मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं।
अब देखिए, जॉब गोइंग और कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है उसे क्या करना है कि 4 से 5 घंटे डेली पढ़ाई करना है, मिनिमम 4 आवर्स इनफ रहेगा। टाइम मिल रहा है तो 5 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बट ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी डेली। अब डिवाइड कर लो, एक साथ मत बैठो 4 घंटे, सुबह 2 घंटे बांट लो, शाम को 2 घंटे बांट लो, है ना, इस तरीके से करना है। सुबह नया कंटेंट पढ़ लो, फ्रेश दिमाग रहता है, शाम के टाइम पे उस कंटेंट का थोड़ा सा रिवीजन करके उसके न्यूमेरिकल लगा लो, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। और जो प्योर ड्रॉप लिया हुआ है उसे तो मिनिमम 6 आवर्स तो पढ़ना ही है, मैक्सिमम 8 आवर्स भी पढ़ सकता है, बट 6 घंटे तो इफेक्टिवली पढ़ना है। ये मैं इफेक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं, वो नहीं बात कर रहा हूं कि बैठे हैं कहीं ख्याल कहीं और है, कहीं मैसेज है, कभी कुछ हो रहा है, वैसा वाला टाइम मत। वो टाइम जैसे फुटबॉल मैच होता है ना, तो उसमें टाइमिंग क्या होता है, जो टाइम वेस्ट होते जाता है उसको रिड्यूस करते जाते हैं, वैसा इफेक्टिव टाइम की बात कर रहा हूं। तो इतना चीज करना है आपको। अब देखिए यहां पर आपको ये 70% कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज का है सब कुछ करना है। और जी सेंटर के इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पहले से सारी चीजें कंप्लीट है, वेल फॉर्म ऑर्गेनाइज तरीके से। आप अपने सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको पहले पिक कर लो, है ना, ताकि आपको 2 बार मेहनत नहीं करना पड़े। नहीं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, प्लानर दे दिया जाता है, उस प्लानर में पता चले इलेक्ट्रिकल मशीन डाल दिया नवंबर दिसंबर में, अब स्टूडेंट वेट कर रहा है दिसंबर तक मशीन पढ़ेगा। अरे दिसंबर में मशीन पढ़ाएंगे तब तक तो उसका वो तैयारी छोड़ चुका होगा, क्योंकि मशीन जैसा सब्जेक्ट अगर आपने बहुत लेट पढ़ा, क्योंकि हाईली वेटेड सब्जेक्ट होते हैं ये, ईडीसी हो गया आपका इसी में, या सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, पावर सिस्टम हो गया, इन सब्जेक्ट को हमें कुछ बेसिक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इन कोर सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिसका सीक्वेंस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वीडियो जरूर देखना डिस्क्रिप्शन वाले, है ना, कि सीक्वेंस क्या रखना है। तो ये अप्रोच रखना है आपको। आगे चलते हैं अगर हम लोग, तो यहां पे जो हमारा फुल कोर्सेस अवेलेबल है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, उसमें अलग अलग कैटेगरी में फुल कोर्सेस है। ये डबल का जो फुल कोर्स है इसकी 4 कैटेगरी बनाई है हमने, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। ये अलग अलग कैटेगरी में। 1 मंथ उन स्टूडेंट्स के लिए कोरोना के टाइम पे बनाया था कि जो ऑलरेडी एक बार तैयारी कर चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब गोइंग स्टूडेंट है, उन्होंने उनका कोई सपोज करो किसी पीएसयू का एग्जाम आ गया या कुछ और डिपार्टमेंटल प्रमोशन का कोई एग्जाम आ गया, तो वो 1 महीने के लिए उस टाइम पे कोर्स लेंगे, है ना, और पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, उसमें फटाफट रिवीजन कर लेंगे। बिगिनर के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ अच्छा नहीं है, 6 मंथ और भी जा सकते हो। ऐसे बिगिनर जिनने पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो 6 मंथ वाला कोर्स भी ले सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सर आपको हम टेस्ट करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट एक बार देखें तो सही कि कैसा पढ़ा रहे हैं, तो ले लीजिए 1 महीने का। और वो टेस्ट करना ही है तो 1 महीने पैसा क्यों ही देना, है ना, टेस्ट करना ही है तो आप YouTube पे सारे वीडियो देख लीजिए, समझ में आए तो ही परचेस करना। हमारे यहाँ से कभी भी आपको फोन कॉल नहीं आएगा, कभी भी हमारे यहाँ से आपको कन्विंस नहीं किया जाएगा कि आप हमारा कोर्स परचेस करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसीजन आपका है। हम ये मानते हैं कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप एक इंजीनियर हैं, एक लेवल पे हम पैसा लुटा के आए हैं, पैसा फूक चुके हैं, अब इस लेवल पे हम पैसा फूक के रखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें कौन सा कोर्स कब लेना है, ठीक है। खराब मौसम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया है, बट मेरा शक्ल शायद नहीं दिख रहा होगा, बट मेरे शक्ल की जरूरत नहीं है, जो काम की बातें थी मैंने बता दिया फटाफट, है ना। ये बोर्ड बंद होने से पहले सारी चीजें मैं बता देता हूं। तो यहां पर सारी कैटेगरी में फुल कोर्सेस है। इलेक्ट्रिकल में 3500 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं पूरे पैकेज में, ठीक है। अगर बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की, 3000 प्लस क्वेश्चन है। ईसी की बात करें तो 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहे फुल कोर्स की इंफॉर्मेशन। अगर नेक्स्ट चले हम लोग कि यहां पर जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में क्या मिलता है आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं प्लस रियल टाइम डाउट सॉल्विंग मिलता है। अब जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे फुल कोर्स की कैटेगरी मैंने बता दी है कौन कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, फुल कोर्स में एक चीज और ध्यान रखना कि जो लैपटॉप पे है, लैपटॉप का प्राइस भी हम लोगों ने साथ में लिख रखा है। लैपटॉप का इंटरफेस डिफरेंट होता है, उसके लिए पहले आपका जो भी सिस्टम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसको चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा, पहले प्रोसेस समझाया जाएगा, उसके बाद आपको एक्सेस दिया जाएगा। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल, टैबलेट, iOS बेस्ड मोबाइल और टैबलेट पे ही वर्क करेगा, ठीक है। चलो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रीमियम और सपोर्ट कैटेगरी दोनों अवेलेबल है। रिकॉर्डेड प्लस रियल टाइम डाउट सॉल्विंग, देखो इसको बहुत अच्छे से देखोगे, ये इस तरीके से देखो चैट बॉक्स बना होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो बगल में एक चैट बॉक्स बना होता है, वहां पर इस तरीके से आप चैट कर सकते हैं। ये मैंने लेटेस्ट आज का ही निकाला टुडे, है ना। देखिए यहां पर ये आकाश जैन है एक स्टूडेंट, इसका किसमें NPCIL में इंटरव्यू कॉल आया है। तो यहां पर कोई भी पोस्ट आप करते जाएंगे तो यहां पर उसका रिप्लाई मिलते जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सेटिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है, तो टाइम बचा लिया हमने, ठीक है। चलो, तो ये आपका चैट बॉक्स है, यहां पर देखो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है।
जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपना करियर रिलेटेड भी देखो, सर ने रिप्लाई किया, हेलो डियर कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ आई एम शेयरिंग मयंक झा नंबर, हमारा एक स्टूडेंट है मयंक झा, AIR 18 EC ब्रांच में लाया हुआ है। He was selected in NPCI last time, so you can ask anything to him. Kindly only WhatsApp him rather than calling. एक हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनका भी हम डेटा रखते हैं। जिसको भी कोई हेल्प की जरूरत है, जैसे NPCIL में सिलेक्टेड हुआ था स्टूडेंट, तो वो बेहतर ढंग से इस स्टूडेंट को क्या गाइड कर पाएगा कि हाँ इंटरव्यू में किन किन चीजों पर फोकस होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है। अब देखो यहाँ पर आप अपना ये वाला जो है ना, यहाँ पे अटैच्ड, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना इमेज भेज सकते हैं, सॉल्यूशन का फोटो भेज सकते हैं, है ना, और अपना कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसी स्टेप में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो भेज सकते हैं। प्लस कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़े से कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं और लिख नहीं पाते हैं कई बार कि सर क्या डाउट है एग्जैक्टली, तो हम ये बोलेंगे कि ये माइक का ऑप्शन है। यहाँ पे इस माइक के ऑप्शन को प्रेस करना, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, सिमिलरली इस माइक के ऑप्शन को प्रेस करना है, अपना डाउट बोलना है और भेज देना है। बट टेक्स्ट में भी साथ में ऑडियो के साथ साथ आपको एक टेक्स्ट कर देना है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये कौन से लेक्चर नंबर का है, क्वेश्चन नंबर का है, ताकि रिस्पेक्टिव फैकल्टी इस चैट को देखेगी और रिप्लाई कर देगी। अदरवाइज आप ऑडियो भेज दोगे ना तो बार बार सुन के देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट का है, साथ में लाइन लिख देना, क्या ही जाएगा, है ना। और नॉर्मल हो तो आप इस तरीके से चैट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है, प्लीज ये चैट बॉक्स यूज करिए, जहां पर भी आपको डाउट आए। ये बहुत जबरदस्त है कि आप रिकॉर्डेड तरीके से पढ़ो, आप अपने माइंड के जब बेस्ट जोन में हो ना तब पढ़ाई करो, और जहां पर भी डाउट आए वहां पर आप इस तरीके से चीजें पूछ सकते हो। जैसे यहां पर ये एक और मैं ओम प्रकाश जी का बताता हूं। देखो, जो परचेज भी करोगे ना कोई कोर्स, तो उसका रिसिप्ट भी आ जाता है यहाँ पे। ये देखो, ये PDF फॉर्म में इनवॉइसेस आ जाएगा। ये 12,300, ये शायद 2 साल या 3 साल वाला कोर्स है। यहाँ पे रिसिप्ट भी आ जाएगा। फिर हेलो सर, अगर मैं किसी सब्जेक्ट में सारे लेक्चर देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चन अगर ना बने तो उसको सॉल्व करने का क्या और कैसा अप्रोच होना चाहिए। तो ये इस तरीके से रिप्लाई, डियर सभी लेक्चर्स देखने के बाद लेक्चर्स में कराए गए क्वेश्चंस को 4 से 5 बार सॉल्व करना है, जिससे कॉन्सेप्ट पर ग्रिप बनेगा। देन PYQ सॉल्व करना है, इतना सफिशिएंट रहेगा, उसके बाद सब बनेगा। तो कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, शुरू में मैंने जैसे वो एक लेक्चर में बताया था कि थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और फिर अलग अलग मटेरियल लगाने लग जाते हैं, जब क्वेश्चन नहीं बनता डिमोटिवेशन आता है उसकी वजह से। तो इसके लिए यहाँ पे पूछ सकते हो, इस वजह से हम प्रॉपर एक पाथ दे देंगे। जहां पर भी रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब भी कोई डाउट है, यहाँ पर पोस्ट कर दो। हम देखो टाइमिंग, देखो 9:40 पे आया, 9:50 पे रिप्लाई हो गया। कई बार थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि इमीडिएट रिप्लाई होता है, बट हाँ कोशिश का एक देखो, यहाँ पे टाइमिंग देखो 1:11 पे है तो 1:24 पे 10-20 मिनट के अंदर रिप्लाई हो गया। अब इसका मतलब आप सोच रहे होंगे सर आप तो ऐसे वाले स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करके ले आए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद भी टेस्ट कर लो ना, वहां डाल के जरूर देखना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक आध कहीं बिजी हम शूटिंग में, कहीं वीडियो बना रहे हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि लेट रिप्लाई करें, क्योंकि ये जो चैट बॉक्स है सभी फैकल्टीज के पास होता है, सेंट्रलाइज चैट बॉक्स है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा चैट बॉक्स की सुविधा। रिकॉर्डेड पढ़िए, क्योंकि हमने जो लेक्चर बनाया ना, जब हम माइंड के बेस्ट जोन में है ना, तभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हमने, और आप अपने जब माइंड के बेस्ट जोन में है ना, तभी आप पढ़ाई करिए। आपको डाउट्स ना के बराबर आएगा। अभी हमारा AIR जो 110 इस बार का आया, तो उसका जब मैंने राहुल नाम है, मैंने उसका जब चैट बॉक्स खोल के देखा, ये वाला चैट बॉक्स, कि मैं देखूं तो सही कि इसने डाउट कितने पूछे हैं, तो मुझे पूरे चैट बॉक्स में उसने 5 डाउट पूछे थे मात्र। क्योंकि हमें पता है कि आप अगर एक सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो डाउट्स ना के बराबर आएंगे, आपको डाउट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये Gcentric का एप्लीकेशन पिछले 3-4 सालों में बहुत प्यार दिया है। 1370 आपके कमेंट है, 4.6 की रेटिंग बनी हुई है, बहुत ही ऑर्गेनिकली है। हमारा कोई भी मार्केटिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, आपका प्यार है। आप जैसा फील करते हैं, हमने आपके इसमें अगर थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है तो प्लीज़ अपना यहाँ पे रेटिंग जरूर दीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसको देख के आए। ठीक है, तो 1370, और गेट की जो इंडिविजुअल कैटेगरी है उसमें सबसे हाईएस्ट जो 4.6 रेटिंग है। ठीक है, तो ये एफर्ट की वजह से आए हैं। और देखिए हमारे यहाँ पे जब कंटेंट में जाएंगे ना किस सब्जेक्ट के, देखिए मैं जैसे आगे बढ़ाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये सपोज करिए नेटवर्क थ्योरी, इसमें कंटेंट पे जाएंगे तो हमने ओल्ड सीरीज भी डाल रखी है, न्यू सीरीज भी डाल रखी है, क्रैश कोर्स भी डाल रखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ओल्ड क्यों डाल रखा है? ओल्ड इसलिए डाल रखा है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट जो ये एक सब्जेक्ट है ना, ये स्टूडेंट की लाइफ में 4-5 साल काम आता है।
तो किसी ने एक बार एक सीरीज से पढ़ लिया तो उसे दूसरी क्यों ही टाइम वेस्ट करना है। तो उसको हम यही बोलते हैं कि आप अपना ओल्ड सीरीज पढ़े हुए हैं ना, तो ओल्ड को ही अच्छे से रिवाइज करो, नया पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीजें तो वही है, टेक्निकलिटीज 20 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, कंटेंट में गए तो ओल्ड सीरीज, इसलिए देखो पिछले 4 साल से हमारे यहाँ स्टूडेंट बने हुए, कंटिन्यूअसली बने हुए, क्योंकि उनको पता है कि पुराना पढ़ा था। और आज के दौर में तो क्या है, इंस्टीट्यूट कब ओपन होता है कब बंद हो जाता है, कोई फैकल्टी किसी पे है किसी पे नहीं है, तो हमेशा रिप्लेसमेंट चलता है। बट जी सेंटर के ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो कोविड के पहले से अफोर्डेबल पे था, आज भी हमारा प्राइस वही है, बाकियों का प्राइस कम हुआ है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे मिनिमम प्रोग्राम में हम चीजें चला सकते हैं, जिस तरीके से सिस्टम भी सक्सेसफुल चले और आप लोगों तक हम लोग क्वालिटी लोग लेके आए, फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस लेके आए, ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लेके आए, तो वही उस फी में पॉसिबल होगा। देखो ये जैसे नेटवर्क थ्योरी है, कॉमन सब्जेक्ट की बात करें 299, इनिशियल बैरियर जो होता है ना स्टूडेंट के लिए, फाइनेंशियल वजह से है ना, स्टूडेंट सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में तैयारी नहीं कर पाता है, खासकर कॉलेज में। तो जब आपका कॉलेज में नेटवर्क थ्योरी चले तब आप वहीं पे पढ़ लो, तो आपकी जो प्रिपरेशन कॉलेज के साथ में गेट की प्रिपरेशन को आप सिंक्रोनाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो नेटवर्क थ्योरी पढ़ लो, जब डिजिटल आ रहा है आपके सेमेस्टर में तब डिजिटल पढ़ लिया उठा के आपने। तो ये जो शुरुआत के जो सब्जेक्ट है ना, ये सपोर्ट कैटेगरी में इसलिए रखे हैं ताकि शुरुआत में फाइनेंशियल बर्डन नहीं आए और साथ में ओवरऑल प्रिपरेशन चले आपकी। जैसे मैंने यहां पे बताया ना कि सपोर्ट कैटेगरी है ना, सपोर्ट कैटेगरी में 7 to 8 सब्जेक्ट हम लोगों ने डाल रखे हैं ताकि आप इनिशियल प्रिपरेशन बिना फाइनेंशियल बर्डन के करें, और सिस्टम को चलाने के लिए कुछ प्रीमियम कैटेगरी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहां पहुंच गए हम लोग, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम 399 में अवेलेबल है, कंटेंट पे क्लिक करिएगा, बाकी सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिग्नल एंड सिस्टम 699 में अवेलेबल है। अच्छा, साथ में लैपटॉप के प्राइस भी यहां पर मेंशन करें, क्योंकि लैपटॉप का इंटरफेस डिफरेंट है, उसका कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा लगता है, इस वजह से उसका प्राइस भी ज्यादा है। एक बार आप पढ़िए का सब्जेक्ट, कंफर्टेबल मोबाइल में ही लगे, क्योंकि फॉन्ट साइज वगैरह का काफी ध्यान रखा है। बहुत कम डेटा में आप बहुत सारे लेक्चर देख पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट के पास 1.5 GB से ज्यादा डेटा नहीं होता, उसका ध्यान रखा है। डाउनलोड भी कर सकते हैं आप वीडियोस को और बाद में भी देख सकते हैं, प्लस ये भी कर सकते हैं आप कि यहां पर जो वीडियोस है वो डाउनलोड भी कर लिए, बाद में भी देख सकते हैं, प्लस साथ में आपको यहां पर जो लेक्चर का साइज है ना वो काफी कम है, प्लस लेंथ भी कम है, लाइक 30 मिनट 25 मिनट की वीडियोस बनाए ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहे। बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाए, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से 25-30 मिनट के वीडियोस बनाए ताकि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा आउटपुट लाएं। और गाइस बिलीव मी, जी सेंट्रिक पे आप 3 घंटे पढ़ाई करिए, और बाकी इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे फ्री वीडियोस वगैरह देते हैं, 3 घंटे पढ़ाई करिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत ही मैच्योर स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए एप्टीट्यूड, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी कॉमन सब्जेक्ट में आता है तीनों ब्रांच में। अच्छा, साथ में जो भी कॉमन चीजें हैं, कॉमन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इस इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो फैकल्टी ने पहले वीडियो में सारा बाइफर्केशन किया है, कौन सी चीज किसको पढ़नी है, कौन सी चीज किसको नहीं पढ़नी है ना। तो प्रॉपर इस चीज का ध्यान रखा। बाकी तो चैट बॉक्स जिंदाबाद, कोई भी चीज पूछना पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स एसके सर का भी चल रहा है जो कि 2024-2025 के लिए है, और एक राहुल सर का भी रखा हुआ, राहुल सर का भी हम लोगों ने लाइव कर दिया है। ठीक है, तो इस मैथमेटिक्स के अंदर भी जिसने ये वाला एसके सर का लिया है ना, उनको राहुल सर का भी दिख रहा होगा अंदर, और राहुल सर का लिया है तो इसके अंदर एसके सर वाला मैथमेटिक्स भी दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों के अंदर दोनों के मैथमेटिक्स है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर दोनों मैथमेटिक्स क्यों? देखिए क्या होता है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके पहले आपने देखा हो कमलेश सर हमारे यहाँ पढ़ाया करते थे, तो कई बार जो मैचिंग, सपोज करिए 100% क्राउड है तो उसमें 70% का मैचिंग फ्रीक्वेंसी इनसे हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ डिप्लोमा होल्डर होते हैं जिनका मैथमेटिक्स का बेस पूरा गायब होता है। अब राहुल सर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, तो कई बार वो जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है ना, जिन्होंने 10वीं के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो उनको कई बार कॉप अप नहीं करते हैं। और कई सारे एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि यार जो गेट का तैयारी करता है ना वो एवरेज स्टूडेंट ही करता है, तो उन स्टूडेंट के लिए एसके सर ने मैथमेटिक्स को और भी बिल्कुल डाउन से उठाया है। तो दोनों ही हमने अवेलेबल करा दिए। ये परचेस करोगे तो इसके अंदर भी दोनों का मिलेगा, ये करोगे तो इसके अंदर भी दोनों का मिलेगा, ताकि जैसे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स 15 नंबर का होता है, इस वजह से आप देखो हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहते हैं उसके ऊपर। इसके पहले भी कमलेश सर ने पढ़ाया था, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट हमको लगता था कि यार और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहेगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिकल मशीन कोर, डबल ई कोर की बात करें तो ये मैंने पढ़ा है, तीनों के तीनों बहुत जबरदस्त तरीके से, और इसका एक अलग से रैंक बूस्टर भी अवेलेबल है। फुल कोर्स वाले को तो इसके अंदर ही दे देंगे हम लोग रैंक बूस्टर, बट इंडिविजुअल भी कोई रैंक बूस्टर लेना चाहे तो 249 रुपीज में अवेलेबल है। और कहीं से मशीन वगैरह पढ़ा है, बट मशीन के साथ दिक्कत है कि और कहीं का मशीन किसी फैकल्टी से पढ़ा और फिर रिवीजन यहां से करेगा तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मशीन में बहुत सारे फंडामेंटल्स या बेसिक्स जो होते हैं जो फैकल्टी बनाता है उससे ही पढ़ोगे तो बेहतर होता है ना। और मैंने इसमें इतना जबरदस्त पढ़ाया है कि इसके बाद आपको जिंदगी में दोबारा मशीन पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी, आई गारंटीड। एक बार मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं उसके बाद जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी जगह से पढ़ने की। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। और तीनों को मिला के तकरीबन मैंने 900 न्यूमेरिकल करवाए, 300 न्यूमेरिकल इसमें, 300 इसमें और 300 इसमें, ताकि मुझे पता है 30 से 35 नंबर का अगर वेटेज रखते तीनों के तीनों कोर तो इसके न्यूमेरिकल भी ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रैंक बूस्टर, पावर सिस्टम का एक रैंक बूस्टर सीरीज जो 2022 इसके 23 के लिए लेके आए थे हम लोग, है ना, तो वो भी आपको इसमें ऐड करके दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं फटा, बाकी तो सब समझदार हो। डबल ई में डबल EMFT मेजरमेंट, ये दो सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है। ईसी की बात करें, कोर की कम्युनिकेशन, EDC और EMFT, इसमें भी आपको EDC में अभी 100, ये रनिंग है ना, ये अभी चल रहा है, रनिंग है, और इसमें तकरीबन 125 लेक्चर्स आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से डील कर रहे हैं बृजकिशोर सर। ये EDC सब्जेक्ट पे भी हमने बहुत काम किया, इसमें भी 2 टीचर्स रिप्लेस होने के बाद फिर हमने पढ़ाया है। और EDC में जो अभी पढ़ा रहे हैं ना सर, आप यकीन मानिए आपको गेट के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में IITs के इंटरव्यू है, किसी PSUs के इंटरव्यू है, या फिर इसरो, बार्क, जहां पर भी बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, यह सब्जेक्ट बहुत काम का है। और अभी मात्र 2 यूनिट हुई है, उसमें हमने 125 लेक्चर कराए सर ने, क्योंकि सर ने बहुत ही डेप्थ से चीजें पढ़ाई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, आपकी जिंदगी बना देगा यह सब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली जो अच्छा डबल ई का आ गया, EC का अलग से है ना, यहाँ पे डबल ई का मैंने पोस्ट कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे EMFT EC का और डबल ई का दोनों डिफरेंट है ना। यहाँ पे डबल ई को EC का कर लेना, EC का आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। EC में भी, EMFT में भी अनंत सर ने और कम्युनिकेशन में भी अनंत सर ने 300 प्लस न्यूमेरिकल कराए हैं। अच्छा एक चीज और होती है, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो सिलेबस चेंज हुआ तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है कि नहीं कम्युनिकेशन एंड EMFT, तो मैं बोलूंगा EMFT EC वाले स्टूडेंट को कि आप जाइएगा EMFT में, एक वीडियो हमने बनाया, क्योंकि 2021 में क्या हुआ था, सिलेबस हल्का सा चेंज हुआ था, तो अनंत सर ने वो वीडियो बनाया है। और बहुत सारी चीजें एक्चुअली जो सिलेबस चेंज हुआ ना, तो उसमें बहुत सारी हिडन चीजें थी जो लिखी तो नहीं हुई है, बट वो आपको पढ़ के जाना है। तो इसीलिए आप इस कोर्स में जाएंगे, डबल ई का है बट EC वाले में जाना, और वहां पर एक वीडियो बना होगा ऑल मिसकंसेप्शन अबाउट गेट 2021 का सिलेबस। तो उस सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है वो सर ने बहुत ही तरीके से वीडियो में बनाया है। ये दोनों सब्जेक्ट अभी हमारे व्हाइट बोर्ड पे है। हमारी कोशिश है जब भी सर से टाइम मिल चुका है और जैसे जैसे इसकी नई शूटिंग जब होगी तो इसके अंदर ऐड होते जाएगा चीजें, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ कुछ भी ऐड होता है तो जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीजें डाल देते हैं, स्पेशली फुल कोर्स वालों को तो हम जो भी चीज नया आता है वो ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्सेज पे। इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट बहुत सारी पढ़ा है सर ने, सेंसर एंड, ये सब्जेक्ट बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट कैटेगरी में ही रखा है हम लोगों ने। उसके बाद अगर आए माइक्रो प्रोसेसर, पीयूष सर ने इतना लूसिड मैनर में, इतना क्रिएटिव तरीके से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, मजा आ जाएगा। आप 3-4 दिन में पूरा माइक्रो प्रोसेसर खत्म कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा और इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मजा आ जाएगा। ये जरूर पढ़ना, जिसका सेमेस्टर में है पढ़ना, बट ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में रह गया है अब, ठीक है। उसके बाद बात करें कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन किसके लिए, EC के लिए नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ये भी सपोर्ट कैटेगरी 249 में ही हम लोगों ने अवेलेबल करा रखा है, ठीक है। चलिए, तो अल्टीमेटली आपको गेट 2024 का अच्छा स्कोर कार्ड लाना है तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन मत करना, अपनी लेक्चर्स प्रॉपर फॉलो करना। उन लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल कराए हैं उनको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल कराए वो 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। और कुछ भी डाउट हो तो चैट बॉक्स जिंदाबाद।
उसके बाद पीवाईक्यू में देखिए मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो अच्छे पीवाईक्यू है वो तो हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज में करवा दिए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े, सारे के सारे नहीं करवाए, बट अच्छे जितने भी पीवाईक्यू हो सारे हमने लेक्चर्स के अंदर कवर कर दिए हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आपका काम बचेगा नहीं। उसके बाद रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी लिंक डला है डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज अनादर, ये कैसे करना है ऑलरेडी बता चुका हूं, दिसंबर जनवरी के टाइम पे एक टेस्ट सीरीज अपने को ज्वाइन करना है। बाकी हमने देखो पीवाईक्यू में क्या कर रखा है, हमारे कोर्सेस में गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज दे रखा है ना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सर आप टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लेके आते? देखिए गाइस, हमारे यहाँ जी सेंट्रिक पे जब तक कोई चीज परफेक्ट नहीं बनती हम लोग लॉन्च नहीं करते, और हमें पता है कि यार टेस्ट सीरीज एक ऐसा सेगमेंट है उतने कम प्राइस में हम नहीं बना सकते। ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि यार आपका सिलेक्शन ज्यादा मैटर करता है रादर देन कि हम हमारी एक्सपर्टी दिखाएं। कुछ चीजों में हमारी एक्सपर्टी नहीं है तो हम सीधा बोल देते स्टूडेंट को कि भाई एक टेस्ट सीरीज ही तो 400 500 600 रुपए में, और डिस्काउंट के साथ तो आजकल बहुत कम में अवेलेबल है, कहीं ज्वाइन कर लो। कहीं का मतलब मेडिजी और एस अकेडमी दो का ही हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं, कोई सा भी आपको जैसा ठीक लगे आप एक ज्वाइन करो, एक टेस्ट सीरीज इनफ होता है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसलिए जी सेंट्रिक पे हम खुला बोलते हैं, क्योंकि भाई स्टूडेंट का सिलेक्शन मैटर करता है ना, वो कहीं से पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बट सिलेक्शन उसका होना चाहिए। तो लेक्चर्स पढ़िए, सारा चीज हम हेल्प करते हैं। टेस्ट सीरीज हमने उस लेवल का अगर नहीं हमने बनाया तो नहीं लॉन्च किया। हाँ, गेट पीवाईक्यू जो है उसका टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल कराया, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप देते जाइए, उसका सॉल्यूशन देखते जाइए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो iOS यूजर को देखो, जो भी एप्पल का फोन चलाते हैं या टैब चलाते हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, और ORG कोड पूछेगा तो जी सेंट डालना है ना। डायरेक्टली आपको जी सेंट्रिक के नाम पे ऐप नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड यूजर है तो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके जी सेंट्रिक टाइप कर दीजिएगा। और लैपटॉप के लिए अगर आपको कोर्स चाहिए तो सबसे पहले जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पे आपको मैसेज ड्रॉप करना है, आपका कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे, आपको प्रोसेस समझाया जाएगा, उसके बाद लैपटॉप का एक्सेस दिया जाएगा। लैपटॉप का इंटरफेस बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो गाइस, ये रहा पूरा का पूरा 8 महीने का जितना भी कोर्स है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। खासकर ये जो 8 महीने हैं इसको आपने लग के बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया। और हमारे प्लेटफॉर्म पे बाउंडेशन नहीं कि कोई सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है, देखिए डे 1 से पता है कि गेट का जो कैटेगरी है, आप जो व्यूअर है, कोई कॉलेज में होगा, कोई 3rd सेमेस्टर में होगा, किसी यूनिवर्सिटी का कब एग्जाम हो रहा है, कभी किसी का टेक फेस्ट चल रहा है, किसका मिड सेमेस्टर हो रहा है, तो बहुत सिचुएशन अलग अलग है, एक सेम लाइन पे नहीं है। यही क्राउड IIT JEE या 11-12 का क्राउड होता तो सेम स्केल पे बैठा है यार। बहुत सारे स्टूडेंट जो रूम से रहते हैं उनको खाना भी बनाना होता है कॉलेज से आके, तो हम बाउंड नहीं करना चाहते हैं आपको सारा चीज जब हम लोग हमारे बेस्ट माइंड के वर्जन में है तब हमने शूट करके चीजें दी है। आप अपना जब कंफर्टेबल टाइम हो, रिलैक्स करके जब आप कॉलेज से आए, थोड़ा सा खाना वाना खा के एनर्जी लेके थोड़ा बहुत नींद भी ले लिया, और फिर आप रिफ्रेश्ड होके तरीके से ईमानदारी से, जब कोई बाउंडेशन नहीं है, जब आपका मन लग रहा है तब आप 3 घंटे पढ़ोगे तो वो 3 घंटा 6 घंटे के बराबर रहे, और तभी सिलेक्शन होता है। क्योंकि अब ये एज जो है ना आपकी, आप मेच्योर स्टूडेंट हो यार। अब इसमें आपको ये डे वाइज टाइम टेबल बना के नहीं दिया जा सकता, डंडा लेके नहीं दौड़ सकते। इसलिए आप देखो जिस सेंटर पे हम बहुत ज्यादा मोटिवेशन डिमोटिवेशन की बात नहीं करते, कभी कभी कुछ वीडियोस लेके आते हैं जब लगता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रोज कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। शुरू से ऐसा भी नहीं कि आज से, शुरू से आप देखो चैनल को, आप देखोगे तो जो भी चीज है हम चाहते हैं कि जो भी हमारा वीडियो देख रहा है उसका आधे घंटे का भी टाइम अगर वो देख रहा है तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए। और मोटिवेशन तभी आएगा जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन बनने लगेंगे, तब जो इनर मोटिवेशन आएगा उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, 5-7 दिन अच्छा प्लान करिए और लग जाइए। और ये लगेंगे, अगर आप स्टार्ट करते हैं जून से, तो जून से स्टार्ट करके बीच में थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सीधा सांस लेंगे सीधा एग्जाम देने के बाद। जब तक ये 6 महीने 7 महीने 8 महीने गायब हो जाओ आप दुनियादारी से, आप सिर्फ और सिर्फ ये 8 महीने अपने लिए जियो, क्योंकि अपने लिए जियोगे तो एक बेहतर आप आउटपुट लेके आओगे, एक बेहतर रिजल्ट लेके आओगे, और बेहतर रिजल्ट के बाद बेहतर अपना जो ड्रीम है उसको फुलफिल करोगे। और जब ड्रीम फुलफिल करोगे तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश कर पाओगे, अदरवाइज सिर्फ बातों से खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए कट कर दो अभी 8-10 महीने। हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे इसके दौरान, बट क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट अंत भला तो सब भला। तो मेरी तरफ से, पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से, इन 8 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप अपनी जिंदगी में बहुत ही
उच्च स्तर तक जाए, जो आपने सोचा है, जो आपने अपना सपना देखा है उसको डेफिनेटली अचीव करें। ओके, थैंक यू सो मच।